चलो बच्चों, let's read this question. The question says match the elements with their corresponding ionization enthalpy. फर्स्ट ionization enthalpy के साथ हमें मैच करना है जो एलिमेंट्स दिए गए हैं. हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन. राइट, ये रिलेटिव वैल्यूज दिए गई हैं. Options are given to us. The key concept for this question is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है? It is basically defined as the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी isolated gaseous atom के outermost shell से loosely bound electron को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक, अगर बात करते हैं किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो पहली चीज़ तो ये डिपेंड करती है साइज पे. आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की. जितना ज़्यादा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से, देखो, अगर साइज बड़ा रहेगा यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा तो उसको आसानी से एनर्जी देके हम लोग निकाल सकते हैं, उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी. राइट, बट अगर न्यूक्लियस से पास होगा इलेक्ट्रॉन तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से पुल कर रहा होगा ऑलरेडी अपने तरफ. ठीक है, इस वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जो सेकंड फैक्टर होता है जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो बेसिकली हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द एक्सचेंज एनर्जी. राइट, वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होता है. उससे इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल पाना हमारे पास मुश्किल होता है. इस वजह से अगर हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. राइट, उनके लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी. ठीक, अगर अब बात करते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए, हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन, में दिया हुआ है ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन. अगर सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वो हमारे पास होगा साइज. साइज सबसे बड़ा किसका होता है? इन सब में से सबसे बड़ा साइज हमारे पास है बेरिलियम का, फिर किसका? बोरॉन का, फिर हमारे पास हो जाता है नाइट्रोजन का और सबसे कम साइज होगा ऑक्सीजन का. ठीक, ये हमारे पास साइज का ऑर्डर है. बट अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो होती है हीलियम 2s2. राइट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ये हो जाती है हीलियम 2s2. राइट, अगर बात करते हैं बोरॉन की तो वो हो जाती है हीलियम 2s2 2p1. देखो, यहाँ पे बेरिलियम के केस में क्या है? एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे s क्या है? फुली फिल्ड हो जाता है. राइट, इस वजह से हमारे पास इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इससे ज़्यादा होगी. राइट, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इससे ज़्यादा होगी, यानी बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी
कम हो जाएगी किससे? बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी बेरिलियम से। ठीक है, बोरॉन और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है, इट इज़ हीलियम 2s2 2p3। और ऑक्सीजन के लिए क्या होती है? इट इज़ हीलियम 2s2 2p4। राइट, तो हमारे पास हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के केस में क्या है, एक यहाँ पे एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन से। राइट, इस वजह से हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। राइट, आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, अगर वैसे ऑर्डर लिखना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हमारे पास किसकी? ऑक्सीजन की, फिर हमारे पास किसकी हो जाएगी? फिर हमारे पास हो जाएगी बेरिलियम की, और फिर जाके हो जाएगी बोरॉन की। राइट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हमने देख लिया था, बेरिलियम और बोरॉन का देख लिया था, बट ऑक्सीजन और बोरॉन बेरिलियम में हमने कैसे डिसाइड किया? राइट, ऑक्सीजन और बेरिलियम में हमने साइज़ के बेसिस पर डिसाइड किया। ऑक्सीजन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। राइट, अगर उसका साइज़ छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरॉन, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1400, यानी ए का हमारे पास एस हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन की, बी का क्या हो जाएगा? आर। ए का एस, बी का आर, किस में है? ऑप्शन सी में। सी का होना चाहिए उसके बाद, सी का हमारे पास क्यू, और डी का हमारे पास क्या हो जाएगा? पी। राइट, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.